श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंखे बंद कर सकते हैं। हरिओम। आज के चर्चा का विषय है साधक। साधक किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस विषय पर थोड़ा विचार किया था। साधक किसे कहते हैं, इस पर यह जो शब्द है साधक, ये शब्द अपने आप में भी अपनी स्वयं की एक व्याख्या प्रस्तुत करता है। साधक शब्द जब बोलते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जो साधना करता है। तो बहुत सरल अर्थों में तो साधना करने वाला साधक है। अब प्रश्न ये है कि साधना किसकी? तो साधक शब्द का प्रयोग करते ही दो बिंदुओं पर साथ में और विचार करना चाहिए। एक है साध्य और दूसरा साधन। तो साधक अपने चुने हुए साध्य को प्राप्त करने के लिए जब साधनों का प्रयोग करता है, फिर से बोलते हैं, एक व्यक्ति साधक तभी कहा जाएगा जब उसके जीवन में कोई साध्य हो। साध्य का अर्थ होता है प्राप्तव्य, गंतव्य। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने कोई प्राप्तव्य है, कोई साध्य है, और उस साध्य तक पहुंचने के लिए जो उचित साधन है, उन उचित साधनों का जब वह प्रयोग करता है
तभी उस दशा में उस व्यक्ति को साधक संज्ञा दी जाएगी। तो ये एक सरल सी बात हो गई। एक व्यक्ति है जिसके सामने एक साध्य है, उस साध्य तक पहुंचने के लिए उसके पास कुछ साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग करके वह अपने साध्य तक पहुंचना चाहता है। अच्छा, तो वो साध्य क्या हो सकता है, साधन क्या हो सकते हैं, ये फिर एक विस्तृत विचार का विषय हो जाता है। तो आप देखिए, यूं तो हम जो जीवन जी रहे हैं, नित्य प्रति का जीवन, हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हमारा कोई ना कोई साध्य होता है, और उस साध्य को पाने के लिए हम जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, उस साध्य के अनुकूल जो साधन हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे दृष्टांत के लिए एक व्यक्ति है, वह जब युवावस्था में आया और समर्थ हुआ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो उसके सामने एक साध्य तय होता है कि उसे धनार्जन करना है। तो धन जब एक व्यक्ति का साध्य बनता है, तो उस धन रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता के अनुरूप जो भी साधन होंगे, जैसे एक व्यक्ति यदि व्यापार करने के योग्य है तो वह व्यापार रूपी साधन का प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति शासन करने के योग्य है तो वो सत्ता को साधन का के रूप में प्रयोग करता है। कोई यदि शिक्षक बनने की योग्यता रखता है तो शिक्षण कार्य को साधन बनाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जब एक साध्य को निश्चित करता है तो साथ ही उस साध्य तक पहुंचने के लिए उसकी अपनी योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुरूप वह साधन का चुनाव करता है। और जब साधन का चुनाव करके वह साध्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है, उसी दशा में उसे साधक कहा जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान देंगे तो एक व्यक्ति जिसने अपना साध्य चुन लिया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई साध्य ही नहीं है मान लो, तो वह कितना ही योग्य हो वो प्रयत्न नहीं करेगा। तो एक साध्य का उसने चुनाव कर लिया। अच्छा, उस साध्य का चुनाव कर लेने के बाद मान लीजिए उसके पास साधन ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि केवल ख्याली पुलाव पकाता है। माने साध्य तो है उसके सामने लेकिन साधन का अभाव है। तो साध्य को प्राप्त करने का संकल्प, फिर उस साध्य को प्राप्त करने की योग्यता, और ऐसे योग्य व्यक्ति के द्वारा जब उचित साधन का प्रयोग किया जाए तभी वह व्यक्ति साधक की श्रेणी में गिना जाएगा। अब हम विचार करते हैं कि साध्य वास्तव में क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में जिसको भी हम अपना साध्य बनाते हैं वस्तुतः वह अंतिम साध्य नहीं होता है। जैसे कि एक विद्यार्थी है, वह जब कॉलेज में पढ़ता है तो उन दिनों में वह एक संकल्प करता है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, मुझे आईएएस का पद चाहिए। तो मान लीजिए कि प्रशासनिक अधिकारी का जो पद है वह उसका साध्य हो गया। अच्छा, अब उस साध्य को वो कैसे प्राप्त करेगा? तो बोले उसको उसके लिए उचित जो परीक्षा है उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। तो आईएएस की परीक्षा उसके लिए साधन हो गया,
और उस परीक्षा को पास करके जिस पद को पाना चाहता है वह पद उसका साध्य हो गया। अब विचार करिए कि मान लो वह व्यक्ति उस साध्य तक पहुंच गया, तो क्या यात्रा उसकी पूरी हो गई? जिसको कल तक उसने साध्य बनाया था, अपना लक्ष्य बनाया था, जब उस लक्ष्य तक वो व्यक्ति पहुंच गया, तब वही लक्ष्य अब उसका आगामी लक्ष्य का साधन बन जाता है। माने प्रशासनिक पद जो किसी समय पर लक्ष्य हुआ करता था, जब किसी ने उस पद को प्राप्त कर लिया, तो प्राप्त करने के बाद उसकी यात्रा वहीं रुक नहीं गई है। अब उस पद पर पहुंच करके उसके आगामी लक्ष्य बन गए कि उसे लोक सेवा करना है, उसे धन संग्रह करना है, उसे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करनी है। तो समाज में प्रतिष्ठा, धन संग्रह, लोक सेवा, अब ये सारे उसके साध्य बन गए। और इन साध्यों को प्राप्त करने के लिए वह प्रशासनिक पद उसका साधन बन गया। तो इस ढंग से जब हम विचार करते हैं तो दुनिया में क्या कोई ऐसा साध्य है जो वास्तव में केवल साध्य है? धन अंतिम साध्य नहीं है। धन से व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, धन से व्यक्ति सुख सुविधाएं चाहता है, धन का प्रयोग करके व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा भी चाहता है। तो अब वो धन अंतिम साध्य नहीं रहा। कल तक जब व्यक्ति के पास धन नहीं था तब धन उसके लिए साध्य हुआ करता था, लेकिन जिस दिन उसके पास धन आ गया उस दिन वो धन स्वयं साधन बन गया आगामी साध्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस ढंग से आप देखिए कि दुनिया में ऐसा कौन सा साध्य है जो केवल साध्य की श्रेणी में रखा जा सके, जो कभी भी साधन की श्रेणी में ना आवे। एक व्यक्ति विद्वान बनना चाहता है, विद्वता स्वयं किसी समय साधन बन जाती है। एक व्यक्ति संगीतज्ञ बनना चाहता है, जब वो संगीतज्ञ बन जाता है तो वो स्वयं उसका साधन बन जाता है समाज में दूसरी चीजों को पाने के लिए। तो चाहे उसके भौतिक लक्ष्यों में से स्वस्थ शरीर साध्य हो, चाहे उसकी समृद्धि साध्य हो, चाहे उसकी योग्यता साध्य हो, चाहे कोई प्रतिष्ठा साध्य हो, चाहे जन समुदाय साध्य हो, ये सब एक समय तक साध्य की श्रेणी में होते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस साध्य तक पहुंच जाता है वो साध्य ही फिर उसका साधन बन जाता है। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि फिर दुनिया में स्वयं अपने शरीर से लेकर के अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, ये सब कहीं ना कहीं साधन की ही श्रेणी में है। तो जब ये सब साधन की ही श्रेणी में हैं, तो क्या ऐसा कोई साध्य हो सकता है जो केवल साध्य हो और वो कभी भी साधन ना बने? तो वास्तव में तो सृष्टि में ऐसी कोई चीज दिखाई देती नहीं है। उसके लिए फिर हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर शास्त्र ये बोलते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। वास्तव में तो अगर कोई अंतिम साधन है, साध्य है, तो वह अंतिम साध्य केवल और केवल स्वरूपावस्थान ही है। स्वरूपावस्थान एक ऐसा साध्य है जो केवल साध्य की श्रेणी में है। उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर उससे और कुछ प्राप्त नहीं करना है।
तो यह जो स्वरूपावस्थान रूपी साध्य है, जब कोई व्यक्ति वास्तव में, अब हम बिल्कुल अंतिम तात्पर्य शास्त्रों का जो है उस पर विचार करने जा रहे हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह संकल्प सिद्ध होता है, यह संकल्प निश्चित होता है कि मेरा साध्य अब केवल और केवल स्वरूपावस्थान है। साथ में आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि हमारे शास्त्रों में एक साधक की जो योग्यताएं बताई जाती हैं, जैसे वेदांत में हम पढ़ते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, तो वास्तव में ये योग्यताएं केवल आध्यात्मिक सिद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, ऐसी उपलब्धियों के लिए भी हमें कम या ज्यादा मात्रा में इन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के पास में यदि विवेक ना हो कि धन का अर्जन कैसे उचित तरीके से करना है, तो वो कहां धन का अर्जन कर पाएगा। अब यदि धनार्जन के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना है तो उसे दूसरी चीजों से विरक्त होना पड़ेगा। अगर वह हमेशा खेलने में ही समय व्यतीत करे तो वह अपने भौतिक लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसे भौतिक लक्ष्यों की सिद्धि के लिए भी विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। समाधि षट संपत्तियों पर आप विचार कर लीजिए, वो अगर केवल इंद्रिय भोग में लिप्त रहे, भौतिक उपलब्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता। अगर उसका मन अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र ना हो, शम ना हो, तो भौतिक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे कुछ सहना भी पड़ता है, उसको तितिक्षा भी चाहिए, उसके प्रति चित्त का समाधान भी चाहिए, और जिन साधनों से वो वहां तक पहुंचना चाहता है उसके प्रति भरोसा भी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इवन भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी ये जो हमारे शास्त्रों में साधन बताए गए हैं उनकी भूमिका होती है। तो अब ये विचार करें कि वास्तव में फिर इस सृष्टि में, जीव जगत में साधक किसे कहा जाएगा। सामान्य जीवन में तो हर व्यक्ति साधक है, एक विद्यार्थी भी साधक है, वह सर्टिफिकेट पाने के लिए मेहनत करता है, परीक्षा पास करता है, अध्ययन करता है। तो अब वास्तव में शास्त्रों की दृष्टि से साधक किसे कहा जाएगा, तो शास्त्रों ने कहा कि जिस जीव ने यह संकल्प कर लिया हो कि अब मुझे केवल ऐसा साध्य चाहिए जो केवल साध्य के रूप में हो, जो कभी भी साधन की श्रेणी में न जा सके। और जैसा कि हमने चर्चा करी कि वह साध्य केवल और केवल स्वरूपावस्थान ही है। अब इस स्वरूपावस्थान को भी यदि हम ढंग से नहीं समझते हैं तो कई बार स्वरूपावस्थान को भी व्यक्ति साधन के रूप में समझने लगता है। जैसे हम कभी कभी सुनते हैं, अपने जीवन में भी हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ ठीक है। माने अगर हम भगवान की उपासना करते हैं और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो वह जो भगवान की उपासना है, वह जो भगवत कृपा है, वो भगवत कृपा क्या वास्तव में हमारा साध्य है? नहीं। भगवत कृपा भी वास्तव में हम साधन के रूप में ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, भगवान की कृपा से। तो से का मतलब हुआ वो तृतीया विभक्ति में गया, साधन विभक्ति में गया। भगवान की कृपा से क्या है, बोले सब कुछ ठीक है।
तो जो सब कुछ ठीक है वास्तव में वो हमारा साध्य है। सब कुछ का मतलब क्या है? शरीर ठीक है, परिवार ठीक है, परिवार में जो जरूरी चीजें हैं उनकी उपलब्धता है, आसपास का परिवेश ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब कुछ है ये तो हो गया हमारा साध्य, और उस साध्य को पाने के लिए जिस तरह से कोई धन पर भरोसा करता है, कोई पद पर भरोसा करता है, उसी तरह से कोई आस्तिक व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है। लेकिन वह जो भगवत भरोसा है, वो जो भगवत कृपा है, वो वास्तव में साध्य नहीं है, वो साधन है। देखिए भगवान ने क्या कृपा कर दिया, बच्चे सब पढ़ लिख गए। भगवान ने कृपा कर दिया, समृद्धि आ गई। भगवान ने कृपा कर दिया, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भगवत कृपा है वो हमारा प्राप्तव्य नहीं है, बल्कि भगवत कृपा के बहाने से हम ये जो दूसरी चीजें हैं उनको पाना चाहते हैं। अब भला विचार करिए, यदि कोई व्यक्ति उपासना भी करता हो, कोई व्यक्ति पूजा भी करता हो, तो उसके उपासक होने से, उसके पूजक होने से, उसके आस्तिक होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने भगवान को अपना साध्य बना लिया हो। एक आस्तिक व्यक्ति, एक सत्संगी व्यक्ति भी भगवान को अपना साध्य बना ले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बल्कि बहुतायत तो यही देखा जाता है कि व्यक्ति इन आध्यात्मिक साधनाओं के बल पर भी, भक्ति के बल पर भी, सत्संग के बल पर भी, वो वास्तव में भगवान को अपना साध्य नहीं बनाता है। भगवान से जो चीजें पाना है वही उसका साध्य होती हैं। और आपको क्या बताएं कि ना केवल गृहस्थ जीवन में, बल्कि सन्यास जीवन में भी, साधु जीवन में भी व्यक्ति अपने इस वेश के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने उपासना की सामर्थ्य के बल पर, अपने शास्त्र ज्ञान के बल पर वास्तव में क्या भगवत प्राप्ति को ही अपना साध्य बनाता है। हो सकता है अपने संस्था की प्रगति के लिए वो इन सब का प्रयोग करता हो सकता है समाज में कोई बड़ी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो इन सब का प्रयोग करता हो। माने ये ऐसा क्षेत्र है कि जब तक साध्य का ठीक ठीक निश्चय नहीं होगा तब तक बात पूरी बनेगी नहीं। और इसलिए केवल एक जगह पर सत्संग करने मात्र से, केवल कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने मात्र से, केवल एक वेश को धारण करने मात्र से, एक पद पर पहुंच जाने मात्र से वो व्यक्ति साधक हो गया। साधक माने अब यहां पर हम केवल आध्यात्मिक साधक की बात कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक साधक हो गया ये कहना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, इन सब योग्यताओं से संपन्न होने के बावजूद वह व्यक्ति वास्तव में स्वरूपावस्थान रूपी साध्य के लिए साधना कर रहा है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए फिर आध्यात्मिक साधक कौन कहलाएगा? जिस व्यक्ति ने ये संकल्प कर लिया हो कि अब मुझे स्वरूपावस्थाओं से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस संकल्प को लेकर के जीने लगे, जब नचिकेता की तरह वह यह कहने में समर्थ हो जाए, वरस्तु में वर्णीय स एव, मेरे जीवन का वर्णीय आत्मबोध के अलावा
अपने स्वरूप में अवस्थित होने के अलावा अब मेरा और कोई वर्णीय नहीं है। यदि किसी जीव के चित्त में यह संकल्प पैदा हो जाए, और संकल्प पैदा होने का मतलब यह है कि उसके लिए हम क्या कीमत चुका सकते हैं। माने ख्याल तो एक ख्याल है, ख्याल तो सभी के मन में आते हैं। हम थोड़ा सा भी सत्संग करें, संतों के सन्निधि में जाएं, तो ख्याल तो आता है कि मार्ग तो अच्छा है, भगवत प्राप्ति का मार्ग तो अच्छा है, इस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन उसने वर्ण कर लिया है, ये बड़ी अलग सी चीज है। तो आध्यात्मिक साधक कौन है, इसके लिए वास्तव में जो अंतिम निर्णय है वो ये है कि जिसने स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लिया है। स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लेने का मतलब ये है कि अब स्वरूपावस्थान तक पहुंचने की जो भी कीमत चुकानी पड़े, हर कीमत चुकाने के लिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्थ पाता हो। आप समझते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ख्याल हम रखते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन थोड़ा सा भी अपने कंफर्ट के साथ हम समझौता नहीं करना चाहते। थोड़ा सा भी हम परेशानियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसमें वर्ण की बहुत शिथिलता है। वर्ण सिद्ध होने का मतलब यह है कि अब यदि उस वर्ण तक पहुंचने के लिए जो हमारा साध्य है, उस साध्य तक पहुंचने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना घर जलाकर के चलना हो तो मेरे साथ चलो। उसका मतलब क्या है? हमारे जीवन की जितनी भौतिक उपलब्धियां हैं, हमारे जीवन की जितनी यश प्रतिष्ठाओं की उपलब्धियां हैं, हमारे जीवन की जितनी योग्यताएं हैं, अगर इन सब योग्यताओं का त्याग करके भी हमें उस स्वरूपावस्थान को पाने की शर्त रख दी जाए, अपने सारे संबंधों को, अपने सारी समृद्धियों को यदि दांव पर लगा करके और हमें उसे पाना हो, और हमारा चित्त उसके लिए तैयार हो, तब वास्तव में हम साधक की श्रेणी में गिने जाएंगे। ध्यान रखना, हमने पिछली कक्षा में कहा था कि कोई व्यक्ति दूर से यदि मंदिर को प्रणाम करता है तो वो भी एक साधना है। इस संत वेश में किसी को देख करके प्रणाम कर लेता है दूर से, वो भी एक साधना है। लेकिन फिर आध्यात्मिक साधना, जिसके जीवन का साध्य केवल स्वरूपावस्थान हो गया हो, ये थोड़ी अलग है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी अध्यात्म शास्त्र हैं, उन सारे अध्यात्म शास्त्रों ने साधक की यही व्याख्या करी है। अभी हम वेद का प्रसंग देख रहे थे, वरस्तु में वर्णीय स एव। जब एक साधक ने कहा अपने गुरु के पास जाकर के कि मेरे जीवन का वर्णीय केवल और केवल आत्मज्ञान है, गुरु ने कहा कि तुम उपासना करके ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो, हमारी कृपा से तुम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। नचिकेता ने उन सभी को नकार दिया।
नचिकेता हमारे शास्त्रों में एक आदर्श, एक आइडियल साधक के रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि हम श्रुतियों का प्रसंग देखते हैं, अनेक इस तरह के साधक हैं, उनमें एक चरित्र है नचिकेता का। नचिकेता के चरित्र में यह दिखाई देता है कि जहां पर उन्होंने अपनी सारी इन उपलब्धियों को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने उस पारमार्थिक उपलब्धि को पाने के लिए, उसके लिए संकल्पबद्ध है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अगर मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े, नचिकेता ने मृत्यु के देवता को अपना गुरु बनाया। यमाचार्य नचिकेता के गुरु हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस स्वरूपावस्थान को पाने के लिए यह शर्त रख दी जाए कि तुम्हें मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, और हमारा चित्त उसके लिए भी सहजता से तैयार हो जाए, तब कहीं साधक की श्रेणी में गिने जाएंगे। मृत्यु को वर्ण कर लेने का मतलब यह है कि जीवन की समस्त उपलब्धियों का विसर्जन कर देना। और प्रलोभन दिए जाने के बाद अगर कोई गुरु ये प्रलोभन देना चाहे कि तुम्हें अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पर यमाचार्य ने प्रलोभन देने की कोशिश करी कि तुम स्वर्गिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। इमा रामा सर्था सतूरिया, ये सारे स्वर्गिक ऐश्वर्य और ऐसे ऐश्वर्य जो मनुष्य लोक में सर्वथा दुर्लभ हैं, इन सबको प्राप्त कर सकते हो। नचिकेता ने मना कर दिया, नहीं, वरस्तु में वर्णीय सैव। तो जिसने स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लिया, ये हम श्रुति में देखते हैं, और फिर श्रुति ने नचिकेता के इस वाक्य का समर्थन किया। श्रुति ने कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। तो यजुर्वेद की श्रुति ने भी, अथर्ववेद की श्रुति ने भी ये बात कही, यमे वैस वृणुते। जो गंभीर श्रोता हैं वो इन शब्दों को ध्यान में ले लेंगे। यमे वैस वृणुते तेन लभ्या, ये एक स्वर्णिम पंक्ति है वेद की। यमे वैस वृणुते तेन लभ्या, तेन वर्णेन, उस वर्ण के द्वारा ही इस आत्मवस्तु को पाया जा सकता है। वर्ण के द्वारा, जिसने आत्म तत्व का ही वर्ण कर लिया है। वर्ण शब्द आप समझ रहे होंगे। वर्ण शब्द का अर्थ है जिसने प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में केवल उसको ले आया। हमारे जीवन में हम देखते हैं प्राथमिकता में बहुत सारी चीजें होती हैं, भगवत प्राप्ति, आध्यात्मिक उपलब्धि, वो बहुत पीछे उसका नंबर होता है। लेकिन श्रुति कहती है यमे वैस वृणुते, जिसने इस आत्म तत्व को ही प्राप्त करने का वर्ण कर लिया है, तेन लभ्या, वास्तव में उसका जो वर्ण है, उसका जो संकल्प है, वह संकल्प ही उसको वहां तक पहुंचाता है। श्रुति के एक साधक को हम देखते हैं, फिर आप स्मृति में देखिए, स्मृति भगवत गीता, वहां पर अर्जुन का बिल्कुल यही संकल्प है कि अब तो मुझे अपने जीवन में समस्त शोकों का निवारण स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त करके भी नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हे भगवान, आप मुझे आप वह उपदेश करिए जिससे मैं वास्तव में केवल और केवल श्रेय को प्राप्त कर सकूं। तो इन समस्त साधकों के जीवन में
एक जो सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है वो दिखाई देती है वर्ण। फिर भगवत जी गीता में प्रभु ने कहा, अपिचेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अब भगवत गीता का ये वाक्य ध्यान में ले लेंगे, सम्यक व्यवसितो ही सह, मने दुनिया की दृष्टि में चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अपराधी हो, यदि उसने स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लिया है, भगवान की दृष्टि में वो साधु है। इसका मतलब है कि भगवान इस वर्ण को कितना महत्व दे रहे हैं। श्रुतियों ने चूंकि महत्व दिया है इसलिए भगवान उसका अनुमोदन करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, सम्यक व्यवसितो ही सह, सह साधक सम्यक व्यवसितः, व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। तो जिसके जीवन में यह निश्चय हो गया कि अब मेरा प्राप्तव्य, मेरा साध्य केवल और केवल स्वरूपावस्थान है। और ध्यान रखें, यह जो संकल्प है, यह संकल्प हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ संकल्प नहीं है। ये तो वास्तव में जन्मजात संकल्प है। भागवत महापुराण बोलते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। यदि कोई भी व्यक्ति जीव है और खासतौर से मनुष्य है, तो मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प है वो वस्तुतः तत्व जिज्ञासा ही है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये भागवत जी का वाक्य है। तो जिसके जीवन में केवल और केवल तत्व जिज्ञासा है और उस तत्व को प्राप्त करने का वर्ण हो गया, उसका संकल्प ले लिया, ऐसे संकल्पवान व्यक्ति को ही फिर साधक कहा जाएगा। और इस संकल्प के लिए माने उसमें इतनी दृढ़ता आ गई इस संकल्प के प्रति कि उसकी अपनी समस्त उपलब्धियों का भी यदि विसर्जन करना पड़े तो वह उसके लिए सहजता से तैयार है। वास्तव में उसकी ये तैयारी ही मुख्य साधन है। हमने साध्य पर विचार किया कि अगर कोई भी जीव है तो उसका मुख्य साधन, मुख्य साध्य तो केवल और केवल स्वरूपावस्थान ही हो सकता है, क्योंकि वह एक ऐसा साध्य है यद गत्वा न निवर्तन्ते। माने जिस साध्य को प्राप्त करके व्यक्ति फिर अपना अगला कोई साध्य नहीं बनाता है, क्योंकि अगले किसी साध्य की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। वास्तव में तो साध्य की आवश्यकता हमारे जीवन में तभी तक रहती है जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमने देखा कि दुनिया की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां किसी समय पर यह दिखाती हैं कि वहां तक पहुंच जाओगे तो पूर्णता की अनुभूति हो जाएगी, लेकिन वस्तुतः वहां तक पहुंचने के बाद भी अधूरापन बना हुआ है। तो वह जो अतृप्ति की अनुभूति है, वो अतृप्ति की अनुभूति व्यक्ति को नित नए लक्ष्य की ओर प्रेरित करती रहेगी। तो अब जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में कोई ऐसा साध्य होना चाहिए जो इस अतृप्ति की अनुभूति को समाप्त कर दे। और अतृप्ति की अनुभूति को समाप्त करने में केवल और केवल स्वरूपावस्थान ही समर्थ है। इसलिए स्वरूपावस्थान रूपी साध्य को जिसने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, उसका वर्ण कर लिया, ये सब शास्त्रीय शब्द हैं और हम समझते हैं कि आपको ये शब्द समझ में आ रहे होंगे। स्वरूपावस्थान रूपी साध्य को जिसने अपने साध्य के रूप में वर्ण कर लिया, अब जब किसी ने स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लिया है तो अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको किन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि साधन का निर्धारण साध्य के अनुरूप होता है। इस वाक्य को फिर से ध्यान में ले लेंगे। साधनों का निर्धारण साध्य के अनुरूप होता है। तो अब यदि किसी का साध्य स्वरूपावस्थान है तो उसके लिए साधन क्या होगा? तो श्रुति ने कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। जिसने अपने जीवन में स्वरूपावस्थान को साध्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसका सबसे पहला कार्य यह है कि वह गुरु का वर्ण करे। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। तो सबसे पहले उसने वर्ण किया स्वरूपावस्थान का। उस स्वरूपावस्थान तक पहुंचने के लिए अब उसे वर्ण करना है सद्गुरु का, जो उसे वहां तक पहुंचा सके। तो दूसरा जो वर्णीय हुआ वो हुए सद्गुरु। ध्यान रखना, संत का संग करना अलग चीज है और गुरु का वर्ण करना अलग चीज है। इस प्रसंग पर हम स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। देखिए, गुरु के वर्ण करने का क्या मतलब है? भाई, हम किसी भी संत के पास में जाएंगे, उसके सामने आध्यात्मिक जिज्ञासा रखेंगे तो अध्यात्म की बात बताएंगे वो। तो किसी भी संत के पास में जाकर के हम सत्संग कर सकते हैं, किसी भी संत की बात हम सुन सकते हैं। लेकिन सत्संग करना और गुरु संग करना, इसमें एक बड़ा मूलभूत भेद है। वो भेद ये है कि गुरु संग में फिर व्यक्ति के पास बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। दूसरा, किसी के साथ में एक कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारा किसी भी संबंध में कमिटमेंट नहीं होता है, प्रतिबद्धता नहीं होती है, तब तक वह संबंध शिथिल रहता है। जीवन में बहुत सारे संत होंगे, लेकिन बहुत सारे संतों में से कोई संत ऐसे हों जिनके साथ हमारी प्रतिबद्धता हो। प्रतिबद्धता का मतलब यह होता है कि उन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया हो, हमने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जब दोनों तरफ से स्वीकृति हो गई हो, और दोनों तरफ से स्वीकृति हो जाने का मतलब यह हुआ कि फिर उनके चित्त में यह संकल्प उठने लगे कि इस व्यक्ति को मुझे इसके लक्ष्य तक पहुंचाना है। देखिए, एक साधु जब सामान्य रूप से सत्संग कर रहा होता है तो वह सभी के कल्याण के लिए उपदेश करता है, लेकिन सभी के कल्याण के लिए उपदेश करते हुए भी उसके चित्त में यह संकल्प नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मुझे वहां पहुंचाना है। और वहां पर जो श्रोता है वो स्वाधीन होता है, वो चाहे तो संत की बात को स्वीकार करे और चाहे तो ना करे। तो जहां पर गुरु के, संत के बात को स्वीकार करने या नहीं करने की स्वतंत्रता हमारे पास में है, वहां तक तो हम केवल संत संग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर स्वीकार करने की स्वतंत्रता, अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं रही, माने अगर उन्होंने कहा है तो इसे करना ही पड़ेगा, उसमें नहीं करने की स्वतंत्रता जब समाप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि गुरु संग हो गया। तो गुरु संग का मतलब यह है कि दोनों तरफ से जब इस संबंध की स्वीकृति हो गई हो। दूसरी बात, हमारे जीवन में अब यह स्वतंत्रता ना रह जाए कि हम उनकी कही हुई बात को चाहे तो स्वीकार करें, चाहे ना करें। जहां यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, क्योंकि अनुशासन की जो स्वाधीनता है, इसमें हम प्रायः मनमुखी होते हैं।
तो मनमुखी होने में और गुरुमुखी होने में बड़ा अंतर है। जब हम सामने वाले की कही हुई बातों को स्वीकार करने अथवा नहीं स्वीकार करने की स्वतंत्रता अपने पास रखते हैं, तब तक वास्तव में हमारा मन ही गुरु होता है। क्योंकि मन जब नहीं स्वीकार करना चाहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो मुख्य प्रेरक है वो तो हमारा मन ही हुआ। तो जब तक हम अपने मन को ही प्रेरक बना करके रखते हैं, तब तक हम मनमुखी होते हैं। जिस दिन हम गुरुमुखी हो गए, उस दिन फिर हमारा मन मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहा। मने फिर चाहे उनकी बात हमें समझ में आवे ना आवे, हमारा मन उसको पसंद करे ना करे, हमें वही करना पड़ेगा जो उनके द्वारा कहा गया। जब कोई व्यक्ति यहां पहुंच जाता है, तब उसके जीवन में गुरु का वर्ण हो गया। तो दो चीजें हो गई। साध्य के रूप में जिसने स्वरूपावस्थान का वर्ण कर लिया, उस साध्य तक पहुंचने के लिए जिसने सद्गुरु का वर्ण कर लिया। और इस बात को अंडरलाइन करके ध्यान में रख लेना कि स्वरूपावस्थान एकमात्र ऐसी चीज है जो गुरु का वर्ण किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए श्रुति का एक वाक्य आपको दे देते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद ने खुले ये घोषणा करी, वेद वेद माने इस तत्व को वही जान सकता है। कौन जान सकता है? तो श्रुति ने कहा आचार्यवान। आचार्यवान का मतलब होता है जिसने जीवन में आचार्य का वर्ण कर लिया। देखिए शब्द क्या बोल रहा है, आचार्यवान। आचार्यवान का मतलब ऐसे ही है जैसे धनवान होता है। आप जानते हैं किसी के पास में धन हो तो धन होने मात्र से वो धनवान नहीं होगा। बैंक मैनेजर के पास बहुत धन होता है, कैशियर के पास में बहुत धन होता है। तो पास में अगर कोई चीज है, हम समझ रहे होंगे, इसकी गंभीरता आप समझ पाएंगे। अगर कोई चीज पास में है तो पास में होने मात्र से वो व्यक्ति उससे संपन्न नहीं हो जाता है। तो एक व्यक्ति धनवान तब कहलाएगा जब ये धन मेरा है, ये सिद्धि हो गई हो। तो वैधानिक रूप से जिस प्राप्त धन के प्रति ममता की सिद्धि हो जाए, उसी धन के बल पर वह व्यक्ति धनवान कहा जाएगा। अब बिल्कुल इसी शब्द से मिलता जुलता शब्द है आचार्यवान। तो आचार्य केवल समीप में हो, हम किसी संत के समीप में हैं, उतने मात्र से हम आचार्यवान नहीं होंगे। जब उनके साथ में हमारी ममता सिद्ध हो गई हो कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आचार्य हैं, तभी वो व्यक्ति आचार्यवान कहलाएगा। आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए, वहां पर चाहे माता पार्वती जी हों, चाहे श्री लक्ष्मण जी हों, वो बोलते हैं मैं पूछो निज प्रभु की नाई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। माता पार्वती जी कहती हैं कि आप त्रिभुवन साईं हैं, आप तीनों लोकों के मालिक हैं, लेकिन मैं आपसे तीनों लोकों का मालिक जान करके आपसे नहीं पूछ रही हूं, बल्कि मैं पूछूं निज प्रभु की। आप मेरे गुरु हो, इस अधिकार के साथ मैं पूछ रही हूं। तो अब फिर से इस विचार को एक बार ध्यान में ले लें। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वरूपावस्थान ही एकमात्र वर्णीय के रूप में सिद्ध हो गया हो, उस वर्णीय तक पहुंचने के लिए जिसने सद्गुरु का वर्ण कर लिया हो, और सद्गुरु का वर्ण कर लेने के बाद वह उनके द्वारा
जो भी साधन बताया जाए उन साधनों का जीवन में वो प्रयोग करना आरंभ कर दे, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक साधक कहा जाएगा। अब अगर किसी के जीवन में दो चीजें सिद्ध हो गई हों, स्वरूपावस्थान का वर्ण और गुरु का वर्ण, अब जितने हमारे शास्त्रों में साधन बताए गए हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही उस व्यक्ति के जीवन में आने लगेंगे। गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, सत्संग होगा तो विवेक जगेगा। विवेक करके जब हमने समझ लिया कि जो दूसरी चीजें हैं वो व्यर्थ हैं, तो फिर उनके प्रति वैराग्य होगा। गुरु के आदेशानुसार जब हम साधन करने जाएंगे तो वहां फिर हमें शम भी करना होगा, दम भी करना होगा, तितिक्षा की आवश्यकता होती है। तो चूंकि हम संकल्पबद्ध हो चुके हैं कि उससे कम कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए चाहे जितना पुरुषार्थ करना पड़े वो तितिक्षा के लिए तैयार होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा की संपत्ति हुए बिना व्यक्ति ना तो गुरु का वर्ण कर सकता है और ना ही स्वरूपावस्थान का वर्ण कर सकता। तो इसलिए श्रद्धा के बिना चीजें नहीं हो सकती, तो श्रद्धा की संपत्ति चाहिए उसको, और मुमुक्षुत्व के बिना तो वह इन सब चीजों का जीवन में वर्ण कर नहीं सकता। तो शास्त्र में बताए हुए और भी जितने साधन हैं, शास्त्रों ने कहा कि ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः, जो व्यक्ति समाहित नहीं है, जिसने दुष्चरण का त्याग नहीं किया है, उसको चीजें प्राप्त नहीं होती। तो जितने भी शास्त्रों में साधन बताए गए, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, जगह जगह पर जितने भी साधन बताए गए, हम समझते हैं कि अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में ये दो चीजें वर्णीय हो गई हैं, ये सारे साधन धीरे धीरे करके स्वतः ही उसके जीवन में आ जाएंगे। बाकी जहां तक छोटे छोटे लक्ष्यों की बात है, तो निश्चित रूप से जीवन में तो बहुत सारे साध्य बनते हैं, और हम हर दिन एक साध्य बनाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, वो पुनः साधन बन जाता है, फिर हम कोई साध्य बनाते हैं, वो साधन बन जाता है। तो अभी तो हम केवल साधन साध्य के खेल में ही चल रहे हैं। हमारा जो अल्टीमेट साध्य है उसका वर्ण कब होगा, और जिस दिन उसका वर्ण हो जाएगा, वास्तव में उसी दिन हमको ये संज्ञा प्राप्त होगी कि हम आध्यात्मिक साधक हैं, क्योंकि उस दिन से हमारे अंदर योग्यता आनी शुरू हो जाएगी, हम में शिष्यत्व आ गया। आप देखिए, अर्जुन को प्रभु जी ने तब तक तत्वोपदेश नहीं किया जब तक अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में वर्ण नहीं किया। आप इस बात पर विचार करना। भगवान तो अर्जुन के साथ बचपन से ही हैं, और भगवान अर्जुन के साथ उस समय भी हैं जिस समय पर उनके सामने कोई कार्य नहीं है, जिस समय वो वनवास में रह रहे हैं। उस समय भी जिस समय की कोई बहुत विशेष कार्य नहीं है, व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, आनंद से वन के वातावरण में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी प्रभु जी ने अर्जुन को तत्व का उपदेश नहीं किया। अर्जुन से भी बड़े भक्त वहां पर भीष्म पितामह हैं, अर्जुन से बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं। भगवान ने भीष्म पितामह जी को गीता जी का उपदेश नहीं किया, भगवान ने युधिष्ठिर जी को गीता जी का उपदेश नहीं किया, अर्जुन को भी युद्ध भूमि से पहले तक गीता जी का उपदेश नहीं किया। कई बार व्यक्ति के मन में सवाल उठता है कि वो युद्ध भूमि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तत्व का उपदेश किया जाए। तो वास्तव में तत्व का उपदेश करने के लिए बाह्य वातावरण की प्रधानता नहीं है, तत्वोपदेश के लिए गुरु के वर्ण की प्रधानता है।
तो जिस समय पर अर्जुन के जीवन में ये दो चीजें सिद्ध हो गई कि मुझे श्रेय चाहिए, माने साध्य का वर्ण हो गया, और उस श्रेय तक पहुंचने के लिए मैं आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूं, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं, अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो जिस क्षण अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में वर्ण कर लिया, उसी क्षण, माने भगवान ने यह नहीं कहा कि नहीं अभी तो युद्ध का समय है, अभी युद्ध निपटा लेते हैं, फिर जब फुर्सत का समय होगा तब आत्मोपदेश करेंगे। जिस क्षण एक व्यक्ति के जीवन में शिष्यत्व सिद्ध हो गया, गुरु का वर्ण कर लिया, उसी क्षण भगवान के द्वारा तत्वोपदेश आरंभ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि उसी क्षण वास्तव में अर्जुन आध्यात्मिक साधक बने। ऐसा नहीं कि अर्जुन के जीवन में भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के जीवन में उपासना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के जीवन में सत्संग नहीं है, वो सब चीजें हैं और उन सब की बदौलत भगवान की कृपा से बहुत सारी चीजें प्राप्त भी होती हैं। लेकिन जहां तक स्वरूपावस्थान की बात है, वो उसी क्षण उसका शुभारंभ हुआ जिस क्षण अर्जुन ने उसका वर्ण किया, ये न श्रेयो हम आपनुयाम, अब आप मुझे वह उपदेश करिए जिससे कि मैं श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। तो इस चर्चा का यहां पर समापन करते हैं। एक बार फिर से याद कर लें कि जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बहुत होते हैं, उन छोटे छोटे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए साधन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जीवन में कोई अल्टीमेट गोल नहीं दिखाई देता है, कोई अल्टीमेट साध्य नहीं दिखाई देता है। वस्तुतः जिस जीव के जीवन में केवल और केवल स्वरूपावस्थान ही साध्य के रूप में वर्ण कर लिया गया और उस साध्य तक पहुंचने के लिए किसी एक संत को गुरु के रूप में वर्ण कर लिया और फिर उनके मार्गदर्शन में जीवन जीना आरंभ हो गया, उसी दिन से व्यक्ति आध्यात्मिक साधक की श्रेणी में गिना जाएगा। यहाँ पर हम इस चर्चा को पूरा करते हैं। ओम तत्सत।